आज देश भर में मनायो जा रह्यो है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर 47 उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कर्या सम्मानित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम ने लेर आयोजित करी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी माथे ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजन की तैयारियां दिया हुक्म। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निजी शफाखाना में कोरोना इलाज खातर निर्धारित दरा सु कड़ाई सु पालन करना दिया निर्देश। प्रदेश में आज कोरोना 718 नवा मामला आया सामे। जयपुरिया अस्पताल ने कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल करियो घोषित। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरपीएससी परीक्षा में धांधली ने लेर राज्य सरकार माथे लगायो निशानो। कहो राज्य सरकार ने करानी चाहिए निष्पक्ष जांच। प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो झुंझुनू सीकर आरे कई क्षेत्रों में भारी बिरखारी दी चेतावनी। नमस्कार, दूरदर्शन की खबर में आपको घणो स्वागत। अब समाचार विगतवार। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनायो जा रह्यो है। भारत रा पहलीड़ा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रा जन्मदिन ने शिक्षक दिवस के रूप में मनायो जावे है। इनमें के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर 47 उत्कृष्ट शिक्षकों ने शिक्षा रा क्षेत्र में कर्या गया उल्लेखनीय कामा खातर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौके सगला शिक्षकों देशवासियों ने बधाई दीनी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षकों ने कठिन दौर में ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करावारा प्रयासों योद्धा बताया है। शिक्षक दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों के साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि आज के पुरस्कार विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित शिक्षकों की सूची में से व्यापक विचार विमर्श के बाद किया गया है। आज यहां लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं देख रहा था कि आज सम्मानित किए गए 47 शिक्षकों में से 18 अध्यापिकाएं हैं, यानी लगभग 40%। यह देखकर मुझे विशेष खुशी हुई है। शिक्षक के रूप में महिलाओं ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम सब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए नमन करते हैं। वे एक महान दार्शनिक, स्टेट्समैन और बुद्धिजीवी थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक असाधारण शिक्षक भी थे। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों और मित्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की अनुमति मांगी, लेकिन जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला उनका जन्मोत्सव देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान तथा एक शिक्षक के रूप में उनके और पूरे शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान का प्रतीक है। शिक्षा जगत में डॉक्टर राधाकृष्णन की सेवाएं व अमूल्य योगदान हम सबके लिए, विशेषकर आप सभी शिक्षकों के लिए अनुकरणीय है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि हम सब के जीवन में
शिक्षकों की बहुत ही अहम भूमिका रही है। गुरु का शीर्ष स्थान रहा है, क्योंकि गुरु रास्ता दिखाने वाला गुरु, अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाला गुरु, हर विपरीत परिस्थिति में ताकत देने वाला गुरु। मैं तो ये देखता हूँ कि जब पूरी दुनिया कोरोना काल की बाहर संकट से गुजर रही थी, तब मुझे लगता है कि हमारे देश के शिक्षकों ने एक योद्धा की भूमिका निभाई। बच्चे को किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन दे करके और अभिभावक और अध्यापक ने मिल करके 25 करोड़, 30 करोड़, 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऐसी स्थिति में संभाला जबकि लोग घरों पर कैद हो गए थे। देशरा सर्वश्रेष्ठ शिक्षकामाए प्रदेशरा बाड़मेर जिल्लारी गीता कुमारी ने राष्ट्रपति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करी जियो है। शिक्षा रे क्षेत्र में वनारा संघर्ष और नवाचार माथे एक रिपोर्ट। देश के सीमांत जिले बाड़मेर के मालियों का बास बांद्रा के राजकीय शिक्षा कर्मी प्राथमिक विद्यालय में प्रबोधक गीता कुमारी के द्वारा जलाई गई शिक्षा की ज्योत को आज राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। बच्चों को शिक्षा देने की उनकी ललक और स्कूल में नवाचारों के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने आज सम्मानित किया है। उन्होंने शिक्षा कर्मी के रूप में इसी स्कूल से शुरुआत की थी। स्कूल के लिए उन्होंने अपने ससुर के हिस्से की 3 बीघा जमीन भी भवन बनाने के लिए दान कर दी थी। मेरी बात करूं एजुकेशन की, तो मेरी एजुकेशन 8वीं क्लास से शुरू हुई थी। जब मैंने इस स्कूल में आई तब शिक्षा कर्मी रूप में मैंने स्कूल में का पद ग्रहण किया था। जो एक पेड़ के नीचे मेरी स्कूल की शुरुआत हुई थी और पेड़ से मंजिल की ओर ले जाने का मेरा सपना था। इसी रीजन से मैं शुरुआत हुई। जब स्कूल का भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं थी, सरकारी ज़मीन न होने के कारण मैंने मेरे ससुर के हिस्से की 3 बीघा ज़मीन विद्यालय के लिए दान की। जब ज़मीन दान की तब उसी दिन से मेरा स्कूल विधिवत रूप से कार्यरत है। वर्ष 2006 में बाढ़ आने पर उन्होंने सेना के टेंट में स्कूल चलाई। बाढ़ के बावजूद गीता का हौसला नहीं टूटा और क्षेत्र में पानी भरा होने के कारण वह 2 साल तक इस हालात में भी बच्चों को पढ़ाती रहीं। कोई संसाधन नहीं होने के कारण घरेलू चीज़ों का उपयोग कर वह बच्चों को सिखाती और पढ़ाती रही। उन्होंने रेत और हवा को बोर्ड बनाकर बच्चों को पढ़ाया। 2006 में बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद हमने 2 साल स्कूली बच्चों को दौरा पर आर्मी वाले टेंटों में संचालित की थी। उसी टाइम हमारे पास कोई साधन नहीं था। मैं वहीं पर एक रेत पर लिखना, हवा में लिखना, प्रशासन द्वारा दी गई हमारी राशन सामग्री के रेफर इकट्ठे करके उस पर मैंने पार्ले की स्पेलिंग बताना और नमक वगैरह, सॉल्ट वगैरह, उनकी मतलब अपने घरेलू चीज़ों को उनको सिखाया। 2 साल तक हम दौरों पर रहे। 2 साल तक ये एरिया पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। शिक्षण में नवाचार के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। गीता बताती हैं कि उन्होंने कबाड़ से जुगाड़ बनाकर बच्चों को पढ़ाने और कुछ नया सिखाने का प्रयास किया। वेस्ट से बेस्ट करके उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव पहल की, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। मुझे आज राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से चयनित हुई हूँ मैं। उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ, मेरा समाज खुश है और मेरा राजस्थान पूरा मेरी खुशी में वो खुश हैं। मुख्य सड़क से या स्थायी सड़क से वंचित होने के कारण ये एक थोड़ी ज्वलनशील समस्या है, बाकी सब अच्छे से है। तो मैंने नवाचार में शिक्षण को कैसे हम वेस्ट से बेस्ट, कबाड़ से जुगाड़, अन्य उपयोगी चीज़ों से उपयोगी चीज़ों से मैंने इकट्ठा किया। जो दिखने में कचरा था, जब मैंने उनको टीएल में कन्वर्ट किया, टीएलएम को शिक्षण सामग्री को वापस बच्चों के साथ अप्लाई करके जो मैंने रिजल्ट निकाला है, वही आज रिजल्ट मुझे ये राष्ट्रीय अवार्ड देने में मेरा सपोर्टेड रहा है। लड़कियों को स्कूल में लाने और उनके स्कूल में ठहराव के लिए गीता ने स्कूल में इज्जत घर के रूप में शौचालयों का निर्माण करवाया। वह बताती हैं कि शौचालय नहीं होने से अभिभावक बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लेकिन उन्होंने इज्जत घर के तौर पर शौचालयों का निर्माण करवाया, जिससे उनकी स्कूल में लड़कियों का नामांकन 100% हुआ है। बाड़मेर से मदन बारोबाल की रिपोर्ट। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षक दिवस माते प्रदेश शिक्षकों ने बधाई और शुभकामनाएं देनी है। वड़ा शिक्षकों से आह्वान कर्या कि वे युवा पीढ़ी में ईमानदारी, सत्य, न्याय, करुणा और कर्तव्य निष्ठा जड़ा आदर्श मूल्यों आत्मसात करावे।
कोरोना महामारी रे चालता इन बार शिक्षक दिवस माटे बड़ा आयोजन नहीं करया जा रहा है। शिक्षा संकुल परिसर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन री मूर्ति माटे पुरस्कृत शिक्षक फोरम का निसों फूल अर्पित करी जिया। से 5 सितंबर और डॉक्टर राधाकृष्णन जो देश के दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षकों को समर्पित कर दिया और वो स्वयं शिक्षक रहे हैं। वो शिक्षक केवल देश के ही नहीं रहे हैं बल्कि दुनिया भी उनको शिक्षक मानती हैं और उन्होंने एक जो कार्य किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा नीति भी बनाई है किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके जन्मदिन को भारत सरकार ने, हमारे देश ने शिक्षक दिवस के रूप में शुरू किया है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि 5 सितंबर आज हम शिक्षक दिवस के रूप में राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाने जा रहे हैं। कोरोना पीरियड को देखते हुए बहुत बड़ा फंक्शन तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमने जैसा भी किया है नमन करने के लिए हमारे राधाकृष्णन जी को, तो उन्हें मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ और उनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। समाचार हाल और भी है, पर उनसे पहले एक विराम। आप देखता रहो डीडी राजस्थान। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। समाचार में एक बार फेरू आप सबको स्वागत। जयपुर पुलिस रे निर्भया स्क्वॉड का निसु कोरोना संक्रमण से बचाव खाते जागरूकता अभियान चलायो जा रही है। शिक्षक दिवस रे मौके आज निर्भया स्क्वॉड री टीम न्यारे स्कूल में जार शिक्षकारो सम्मान करया। निर्भया स्क्वॉड री प्रमुख एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणारा नेतृत्व में महिला पुलिस टीम अपनी बीटरा खेतर में स्कूल जार शिक्षका ने ग्रीटिंग कार्ड दे बधाई और शुभकामनाएं दी। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर निर्भया स्क्वॉड से हमारी बहनें शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए विद्यालय में आई हैं। ये विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। वास्तव में अच्छे शिक्षक का आज भी समाज में वही स्थान है जो गुरुकुल के समय पर हुआ करता था। शिक्षक निश्चित रूप से आज भी अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सीकर में स्टेनो महेंद्र नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण चेजारा युवाओं खातर कोई मसीहा सु कम नहीं है। लक्ष्मी नारायण युवाओं ने शॉर्ट हैंड रो निःशुल्क प्रशिक्षण दे दिया है। वह प्रशिक्षण पार आज सैकड़ों की संख्या में युवक सरकारी नौकरी पा चुका है। बीता 44 वर्षों सीकर में प्रशिक्षण दे रहा लक्ष्मी नारायण की क्लास सुबह 5 बजे शुरू हो जावे है और रात 8 बजे ताणी लागे है। कोरोना काल में हालांकि 50% छात्र ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रशिक्षण दियो जा रही है। कोरोना महामारी के अंतर्गत यहाँ से जितने भी स्टूडेंटों का सहयोग है, पुराने साथियों से पूरा योगदान रहने की वजह से ये क्लासें कोरोना के अंदर भी चली है और पूरे जिला प्रशासन के जो नियम कायदे हैं राज्य सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस नियम के तहत क्लासें चलाई जा रही है। यहाँ पे सभी प्रकार की सावधानी बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सैनिटाइजर, मास्क, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था जितने गवर्नमेंट के अनुसार लागू है वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं यहाँ पे।
स्टेनो की क्लासेस लगती है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग, सारी व्यवस्था के अकॉर्डिंग लगती है। क्लास में एंटर होने से पहले यहाँ पे सैनिटाइजर से हैंड वॉश करवाए जाते हैं। हैंड वॉश करने के बाद ही क्लास में एंट्री दी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारी एग्ज़ाम कुछ समय बाद में ही है, तो इसकी भी तैयारी पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमारी क्लास का पूरा टारगेट रहता है कि हम सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स एक साथ सिलेक्शन होके जाएं और अपने अपने सक्सेस को हासिल करें। विद्या भारती जनजाति समिति राजस्थान तत्वावधान में 850 सरस्वती शिक्षा केन्द्र माध्यम से बालका ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और आध्यात्मिक प्रशिक्षण दियो जा रही है। बांसवाड़ा जिला तलवाड़ा विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय कानीसू जन जागरण अभियान चलायो जा रही है। अठे छात्रा ने आत्मनिर्भर बनावा खातर कौशल विकास केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण दियो जा रही है। आज हम ज्ञापन देने के लिए इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि आज हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए जो शक्तियाँ इस वनवासी क्षेत्र में काम कर रही है, क्षेत्र में मतलब अधिकतर गणेश मूर्तियों को तोड़ दिया है और कहीं भगवे झंडे को भी उखाड़ के फेंकवा दिया है। हमारी जो प्राचीन समय से आदिवासी समाज चला आ रहा है, इनको तोड़ने का काम ये बीटीपी वाले कर रहे हैं, जेस ज्वार शब्द बोल करके, और इस प्रकार पूरे वनवासी क्षेत्र में भ्रांति फैला रहे हैं बीटीपी वाले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्षरा उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम मकसद बड़ी तादाद में आम लोगों और संस्थाओं ने इन आयोजना से जोड़ना है। राष्ट्रपिता रा सत्य, अहिंसा और शांति रा संदेश ने नई पीढ़ी तणी पुगाणो है। गहलोत शुक्रवार ने मुख्यमंत्री निवास माथे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कार्यक्रम विषय में कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व महकमा की बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही। वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महात्मा गांधी माथे ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजन की तैयारी का निर्देश दिया। प्रदेश रा कोरोना संक्रमिता ने बड़ी राहत देता थका सरकार निजी शफाखाना में कोरोना रा इलाज की दर तय कर दी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा इन संबंध में निर्देश जारी कर निजी शफाखाना ने इन आदेशों की कड़ाई से पालवा करवाना निर्देश दिया है। चिकित्सा मंत्री कहा कि नई दरारे मुजब नेशनल एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड भर्ती होबा पर मरीजा से 5,000 रुपया ताणी और गंभीर मरीजा से 7,500 रुपया ताणी शुल्क लियो जा सकेला। चिकित्सा मंत्री कहा कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होबारे बावजूद लगभग 82% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इनके साथ ही मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में आज कोरोना रा 718 नवा मामला सामने आया। इनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों आंकड़ो 88,515 ताणी पूग्यो चुक्यो है। स्वास्थ्य महकमा मुजब आज सबसे बत्ती 136 मामला जयपुर में मिलिया। इनके साथ ही कोटा में 103, अजमेर में 77, अलवर में 75, जोधपुर में 52 मामला सामने आया है। महकमा मुजब आज 8 लोगों की मौत होगी। इनके साथ ही प्रदेश में मौत रो आंकड़ो 1,116 ताणी पूग चुक्यो है। राज्य में कोरोना वायरस रा संक्रमित मरीजा की दिनादिन बढ़ती संख्या ने देखता थका राज्य स्तर माथे राजकीय जयपुरिया शफाखाना ने भी कोविड-19 खातर पूर्ण समर्पित अस्पताल घोषित करी जियो है। अस्पताल में उपचाररत स्त्री और प्रसूति रोग से संबंधित सगला मरीजा ने महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट जयपुर और दूजी बीमारी से उपचाररत मरीजा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में स्थानांतरित करियो जा रही है। समाचार हाल और भी है, पर उनसे पहले एक विराम। देखता रहो डीडी राजस्थान। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत
घोषित किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। समाचार में एक बार फेरू आपरो स्वागत। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर कानीसू आज कोरोना जागरूकता खातर विशेष प्रचार की शुरुआत करी जी। इन मौके सूरसागर जोधपुर विधायक सूर्यकांत व्यास कोरोना जागरूकता खातर खास वाहन ने रवाना कर्या। इन विशेष वाहन कानीसू कोरोना जागरूकता महत्वपूर्ण संदेशा सू जोधपुर न्यारा न्यारा गांव लोगों ने अवगत करायो जावेलो। कोरोना को लेकर के भारत सरकार की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा जो कोरोना की जानकारी हर घर, हर शहर, हर ढाणी, सबसे बड़ी बात है गांवों के अंदर जाकर के ये जो रथ है ये सब इस बात की जानकारी देगा। कोरोना में कैसे रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, खांसी थोड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो टेस्ट कराना चाहिए, ये सारी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए इन संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो जोधपुर द्वारा जोधपुर के विभिन्न गांवों में आज से जागरूकता अभियान कोरोना महामारी को लेकर किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हम गांवों के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को कोरोना महामारी से बचाव, हाथों की सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रख सकें, अपने मास्क का प्रयोग कैसे करें और अधिक से अधिक दूरी बनाए रखें। इसके साथ साथ हमारे इस संदेश में वीडियो, ऑडियो और वीडियो भी प्रदर्शित किए जाएंगे जिसके अंतर्गत कोरोना की महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कई हमारे पास जिंगल्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जी, इनके भी हमारे पास जिंगल हैं जो इस अभियान के द्वारा लोगों को सुनाए जाएंगे जिससे अधिक जानकारी मिल सके। साथ ही ये अभियान 6 दिनों तक चलाया जाएगा जो जोधपुर के विभिन्न गाँवों में चलाया जाएगा जिससे लोग अवेयर हों, अपनी सावधानी रखें और कोरोना से दूर रहें। प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलबारी तैयारियां करी जा रही है। 7 सितंबर सु खोलबाड़ा धार्मिक स्थल माथे सरकारी गाइडलाइन ने देखता थका तैयारियां करी जा रही है। अक्षय पात्र परिसर स्थित कृष्ण बलराम मंदिर ने 7 सितंबर सु खोले जा रही है। मंदिर सिद्ध स्वरूप दास बताया कि मंदिर परिसर में भक्तारा प्रवेश ने लेर तैयारी करी जा रही है। भक्त मास्क लगा और सैनिटाइज करवारे पाछे ही मंदिर में प्रवेश कर सके है। वडई जयपुर राजापार गुरुद्वारा सदस्य हरविंदर सिंह बताया कि गुरुद्वारा में भी सरकारी गाइडलाइन रो पालन करता थका भक्त प्रवेश कर सकेला। इन खातर तैयारियां करी जा रही है। जयपुर जौहरी बाजार माथे जामा मस्जिद रा सदर नईमुद्दीन कुरैशी बताया कि मस्जिद माय ने सैनिटाइजर करवाया जा रही है। दर्शनार्थी आएंगे उनका सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा और अगर वो मास्क पहने हुए हैं तो उनको अंदर अलाउ किया जाएगा और अंदर आते ही उनके लिए सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बिना किसी छुए उनको ऑटोमेटिकली उनका हाथ सैनिटाइज किया जाएगा। और ऊपर आएंगे तो हर जगह उनको 6 फीट के फासले पर गोलों में उनको डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ऊपर आएंगे। और मंदिर में घुसने से पहले वो घंटी बजाने की जो व्यवस्था है वो भी बिना छुए वो घंटी बजा सकते हैं। सेंसर बेस्ड घंटी लगाया हुआ है ताकि वो घंटी बजा के भगवान का दर्शन कर पाएंगे। एक बार में कैंपस में 50 लोग ही आ पाएंगे, तो बाकी लोगों के लिए वेटिंग के लिए भी पूरे रोड बाहर भी गेट के पास भी पूरा क्यू बना हुआ है, वो भी पूरा डिस्टेंसिंग के साथ फॉलो किया जा रहा है। 7 तारीख को राजापारा गुरुद्वारा खुल रहा है और जैसा कि गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ दी गई है उसका पूरा पालन करते हुए हमने गुरुद्वारा साहब में हाथ धोने के लिए साबुन, उसके लिए सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं। हर जगह पे हम जो है बिल्कुल पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग ये मतलब कोशिश करेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत उसमें आए नहीं और हर जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उस गाइडलाइन के हिसाब से गुरुद्वारे को खोला जाएगा। सरकार की ओर से 7 तारीख को
मस्जिद और धर्म स्थलों को खोलने का जो आदेश हुआ है उसकी पालना करते हुए 7 तारीख से मस्जिद को इबादत के लिए खोल दिया जाएगा। उसके लिए पूरी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। आज मस्जिद को पूरा सैनिटाइज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से डिमार्केशन किया गया और मस्जिद के गेट के ऊपर सैनिटाइज़र लगाया गया। नमाजियों से ये रिक्वेस्ट की गई कि अपने घर से वुज़ू करके आएँ और जानामाज साथ लाएँ। जलदाय ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्लारी अध्यक्षता में शासन सचिवालय में जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति तीसरा चरण री बैठक आयोजित हुई। बैठक में समिति सदस्य कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग मौजूद रहा। आज जिन डिपार्टमेंटों की समीक्षा की गई उनमें खास तौर से जैसे पीडब्ल्यूडी में टोटल 8 बिंदु थे, उनमें से 6 में टास्क इन प्रोग्रेस है, 2 में टास्क इनिशिएटेड कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग के 10 मामले थे, उनमें 1 में तो टास्क कंप्लीट हो गई है, चुनाव घोषणा पत्र इम्प्लीमेंट पूरा का पूरा हो गया है और 7 में प्रगतिरत हैं और 2 टास्क इनिशिएट की जानी है। आप जानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र जो है पूरे 5 साल का है, लेकिन काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास 6 बिंदु थे, उसमें 2 टास्क कंप्लीट कर ली गई है, 2 कंटिन्यूअस नेचर की है और 1 में टास्क का इनिशिएशन करना। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरपीएससी परीक्षा में धांधली ने लेर राज्य सरकार माते निशानो साध्यो है। वणा कहा कि राज्य सरकार ने निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और युवाओं में बनिया असंतोष ने दूर करना चाहिए। राजस्थान में आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उस संवैधानिक संस्था के ऊपर कोई सवाल खड़ा के तो हम सब के लिए वो चिंताजनक है। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम आया और उसके बाद में ज्योग्राफी के व्याख्याताओं का जो परिणाम आया और उसके उपरांत जो युवा जो उस एग्जामों के जो भागीदार थे उन्होंने जिस तरीके के सवाल खड़े किए वो हम सबको चिंता करने लायक है और सरकार को आगे बढ़कर इनकी जांच करानी चाहिए। जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 40 की सीरीज शुरू होती है और 40 से लेकर 58 के बीच में सिर्फ 46 नंबर की सीरीज ऐसी है जिस सीरीज के अंदर 328 अभ्यर्थियों का चयन होना और बाकी के अंदर 100 से अंदर चयन होना, तो ये आशंकाएं जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं रेलवे कानीसु जेई मेन्स नीट और एनडीए परीक्षा परीक्षार्थियों खातर खास ट्रेनों संचालन शुरू करो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा बतायो कि इन ट्रेनों में यात्रा करवाला परीक्षार्थियों ने कोविड-19 सगला नियमों पालन करना वालो परीक्षार्थी इन पहल स्वागत करया है। मौसम प्रदेश में लगातार मानसून सक्रिय है। जैसलमेर जिला रामगढ़ क्षेत्र में मूसलाधार बिरखासू सामान्य जनजीवन प्रभावित हो गयो। रामगढ़ क्षेत्र री सगली बरसाती नदियां उफान माथे है। उधर मौसम महकमो झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और आरएसआर कई क्षेत्रों में भारी बिरखा संभावना जताई है। मौसम महकमा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि आंकड़ा मुजब प्रदेश में सामान्य सु 9% वर्षा दर्ज करी जी है। आपने बताता चला कि डीडी राजस्थान वाले प्रसारित सगली खबर आप माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज वाले देख सको हो। खबर की ताजा जानकारी खातर माका ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब आज रे इन बुलेटिन री खास समाचार माते एक बार फिर नजर फेरूं। आज देश भर में मनायो जा रही है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश भर 47 उत्कृष्ट शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कर्या सम्मानित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी 150वीं जयंती कार्यक्रम ने लेकर आयोजित करी बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए महात्मा गांधी माथे ग्लोबल कॉन्क्लेव आयोजन री तैयारियां दिया निर्देश। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा निजी शफाखाना में कोरोना इलाज खातर निर्धारित दरारों कड़ाई से पालना दिया निर्देश। प्रदेश में आज कोरोना 718 नुआ मामला आया सामे। जयपुर जयपुरी अस्पताल ने कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल करियो घोषित। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा आरपीएससी परीक्षा में धांधली ने लेर राज्य सरकार माळे लगायो निशानो। कहो राज्य सरकार ने करानी चाहिए निष्पक्ष जांच।
प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमो झुंझुनू सीकर और आरएसआर रखे हिलका में भारी बिरखारी दी चेतावनी। इन साथ आज यो समाचार बुलेटिन अठे पूरो। नमस्कार।